सुमोटो कम हो गए हैं, फौजदारी केसेस ज्यादा सुने गए, हाई कोर्ट्स के फैसलों पर सवाल उठाए गए, कमरा अदालत का माहौल ही बदल गया है। नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान के दौर में सुप्रीम कोर्ट एक अलग तस्वीर दिखा रही है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा को हलफ उठाए 3 हफ्ते ही गुजरे हैं, मगर अदालत उज़्मा बड़ी हद तक बदली हुई दिखाई दे रही है। और आपको ये भी बताएं कि अब तक कोई सुमोटो नोटिस जो है वो नहीं लिया गया और ना ही कोर्ट रूम नंबर 1 में तंदो तेज़ जुमले जो हैं वो भी सुने गए हैं और आला हुकाम भी आए रोज़ की सरजनिश से महफूज हो गए हैं। साबिक चीफ जस्टिस के दौर में पस मंज़र में रहने वाले जजेस भी बेंच का हिस्सा बने हुए नज़र आते हैं। जस्टिस फाइज ईसा आसिया बीबी नज़रसानी केस में और जस्टिस मंसूर अली शाह खदीजा केस में मौजूद थे। नए चीफ जस्टिस की फौजदारी मुकदमात निपटाने पर तवज्जो है, जिनके जल्द फैसले सुनाने पर तवज्जो दी जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि इसके अलावा हाई कोर्ट्स और मातहत अदलिया में इस्लाहात पर भी जोर दिया जा रहा है। ऐसी भी इतलात हैं कि जजों को नाकिस कारकर्दगी यानी बैड परफॉर्मेंस पर नोटिस भिजवाए जा रहे हैं, उस पर भी गौर किया जा रहा है। एक्चुअली अभी भिजवाए नहीं गए, उस पर गौर किया जा रहा है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुकदमात सुनने का इंतजाम भी किया जा रहा है। बड़ा न्यू एज भी हुआ जा रहा है, एक मूड भी डिफरेंट है, एक तरीक़ेकार भी डिफरेंट है और नई टेक्नोलॉजी को भी बीच में जैसा होना चाहिए वैसा सब कुछ नजर आ रहा है। सीनियर सहाफ़ी हसनात मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसनात, थैंक यू, आपने वक्त दिया। हसनात मलिक साहब, पहले तो ये बता दें कि चीफ जस्टिस आकिब निसार के जाने के बाद अब जस्टिस आसिफ सईद खोसा के चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने के बाद सबसे बड़ी तब्दीली आपकी नज़र में, हमने तो कुछ तब्दीलियों का यहाँ तस्करा किया, आपकी नज़र में सुप्रीम कोर्ट में क्या सबसे बड़ी तब्दीली आपको नज़र आ रही है? 3 मेन कंपोनेंट हैं, पुलिस है, इसके अलावा प्रोसिक्यूशन है और फिर जुडिशरी है। इन तीनों कंपोनेंट को किस तरह बेहतर किया जाए, इस पे सारा फोकस जस्टिस आसिफ सईद खोसा का है। और उन्होंने बार बार कहा है कि जो झूठे गवाहान हैं इनको कैसे ख़ात्मा किया जाए, क्योंकि झूठी गवाहियाँ हैं, इस वजह से बहुत सारे मसाइल आते हैं। तो अब जो सबसे जो बड़ी तब्दीली आई है वो है कि जो हमारा सिस्टम है, पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, उस पर फोकस किया जा रहा है। और लेकिन जो पहले था साकिब निसार साहब का दौर, उसमें देखा गया कि उसमें वो मामला जो एग्जीक्यूटिव के थे उनको देखा गया, जुडिशरी के इंटरनल मामला को नहीं देखा गया। लेकिन आसिफ सईद खोसा साहब की जो अप्रोच है वो ये है कि अपने मामला जो जुडिशरी के हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसको कैसे बेहतर करना है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जो जजेस इनएफिशिएंट हैं उनके हवाले से क्या करना है, क्या उनको नोटिस करने हैं नहीं करने, क्योंकि उन पे भी सवालात उठाए जाते हैं। जब कोई जज मिस रीडिंग या नॉन रीडिंग एविडेंस की करे तो उसकी भी काफ़ी सवालात हमने देखा है 2 हफ्ते में उठाए गए हैं। अच्छा हसनात, आप बड़े अरसे से सुप्रीम कोर्ट की बीट जो है आपके पास है, आप सुप्रीम कोर्ट फॉलो कर रहे हैं, क्या अदालत के काम में जस्टिस खोसा के आने के बाद जो भी तब्दीलियाँ आई हैं आपके लिए ये मुतवक्के थी या फिर बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड? जी बिल्कुल ये मुतवक्के थी, क्योंकि हमने देखा है 2014 के बाद जस्टिस आसिफ सईद खोसा जो हैं अब जो मौजूदा चीफ जस्टिस, उन्होंने एक स्पेशल बेंच को हेड करते थे जिनका सारा जो काम था वो क्रिमिनल अपील सुनना, यानी मर्डर के केसेस और इस किस्म के जो, और देखा कि उन्होंने अपने दौर में यानी 2014 से लेके 2019 तक जो क्रिमिनल अपील थी सुप्रीम कोर्ट में वो 1990 से ज़्यादा पुरानी यानी उस वक्त की पेंडिंग थी। जब वो चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने सारी जो बैकलॉग है क्लियर कर दिया और अब मौजूदा देख रहे हैं कि 2018 की क्रिमिनल अपील की समाअत हो रही है। तो हमें वाज़ेह था कि जो, क्योंकि जस्टिस खोसा साहब का जो अप्रोच है वो ये है कि जो केसेस वो लगाने हैं उनको डिसाइड करके जाना है। वो ये नहीं है कि ज़ेर इल्तिवा करते हैं, उनकी कोर्ट में ये नहीं होता कि कोई एडजमेंट हो, कोई वकील जो है वो दरख्वास्त दे जी आज मैं नहीं हूँ, फिर केस को ज़ेर इल्तिवा कर दे। ज़ेर इल्तिवा का कंसेप्ट जो है जस्टिस खोसा की अदालत में नहीं है। और ये चीज़ वाज़ेह थी कि उन्होंने अपना जो सारा फोकस है और वो है वो अपने सिस्टम को बेहतर करना, जो अदलिया का जो निज़ाम है उसको, और उसी वजह से उन्होंने कहा था कि जो डैम बनाऊँगा मैं वो झूठे गवाहों पर डैम बनाऊँगा, जो बैकलॉग है उस पर डैम बनाऊँगा, जो इतना बड़ा केसेस ज़ेर इल्तिवा हैं जुडिशरी में उनके खिलाफ जो है एक डैम बनाऊँगा। हसनात, बहुत शुक्रिया।